हेलो बच्चों। आज मैं आपको संबंध एवं फलन कक्षा 12 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें संबंध के बारे में बेसिक जानकारी पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक जानकारी में आपको 5 चीज़ें बताई जाएंगी। पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कोई भी अवयव जो किसी अन्य अवयव से संबंध नहीं रखता है, उन दोनों के बीच जो संबंध बनता है वो रिक्त संबंध कहलाता है। इसे अपन फाइ से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए अपन एक समझते हैं। मान लीजिए ए कोई समुच्चय है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट हैं। यानी इसमें इनको हम सदस्य बोल सकते हैं जो सभी क्या हैं? बॉयज हैं। और एक रिलेशन आप बनाएंगे। एक रिलेशन है जिसमें कहा जा रहा है ए जो है बी की बहन है। ए बी की बहन है। तो इसमें जो संबंध बनता है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या हैं? बॉयज हैं। सभी सदस्य क्या हैं? बॉयज। तो क्या ए जो है बी की बहन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो है क्या है? रिक्त संबंध है। कौन सा संबंध हो गया? रिक्त संबंध। ठीक बच्चों। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। यानी सेम इसका अपोजिट है। रिक्त संबंध का अपोजिट सार्वत्रिक संबंध होता है, उल्टा। यानी उसमें खाली था, इसमें कह रहा है ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है जिससे यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। अर्थात आर जो है क्या है? ए और ए के बीच हर प्रकार से रिलेट है। ठीक है, हर प्रकार से रिलेट है। इसका उदाहरण हम इसी से समझते हैं कि अगर इसमें ये कह दे कि ये जो है ए बी सी डी ई क्या है? आपके सभी बॉयज हैं। ए बी सी डी ई सभी बॉयज हैं। और इसमें जो है ए जो है बी का भाई है। ए बी का भाई है। तो ये जो संबंध होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। ठीक बच्चों। यानी ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी सी का भाई है, ई डी मतलब इसमें सभी बॉयज हैं तो एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है सार्वत्रिक संबंध हुआ। ठीक बच्चों। आगे देखते हैं स्वतुल्य संबंध। आपके कक्षा 12 में संबंध एवं फलन के बारे में बताने के लिए मेन 3 चीजें जरूरी हैं: स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध। तुल्यता संबंध दर्शाने में सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के बारे में। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर स्वतुल्य कहलाता है। यानी कोई भी चीज इस संसार में कोई भी चीज है वो स्वयं के बराबर होती है। जैसे हाथी के बराबर है, हमारी ये पेन के बराबर है, खुद के बराबर। मतलब कोई भी चीज स्वयं के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध। ठीक है बच्चों। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखें सम्मित संबंध। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म, इसमें अब देखिए दो की जरूरत पड़ रही है। युग्म मतलब जोड़ा। प्रत्येक युग्म x, y बिलोंग्स टू ए के लिए x रिलेट y या y रिलेट x। मतलब जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन y का x से होना चाहिए। ये सम्मित संबंध कहलाता है। यानी x और y में जो रिलेट है वही y और x में रिलेशन होना चाहिए। ठीक बच्चों। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर।
सम्मिश्र संबंध के लिए रिलेशन अपन लेते हैं। मान लीजिए आपको एक संबंध दिया है 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3, ये जो आपका रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए 1 रिलेट 2 अगर है तो क्या इसमें रिलेशन में 2 रिलेट 1 है। ठीक है, इसी प्रकार 3 रिलेट 1 है तो क्या 1 रिलेट 3 है। ठीक बच्चों, यदि इसमें हम ये समझें, यदि आप हमारे भाई हैं, ठीक है, यदि आप हमारे भाई हैं तो हम भी आपके भाई हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे भाई सभी बॉयज हैं और एक दूसरे के क्या हैं, भाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप हमारे भाई हैं तो हम आपके भाई हैं, तो सम्मिश्र संबंध है। ठीक बच्चों, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम क्योंकि दोनों बॉयज हैं, तो राम जो है श्याम का भाई है। राम और श्याम, राम क्या है, श्याम का भाई है, तो श्याम भी तो राम का भाई हुआ कि नहीं हुआ, दोनों भाई हुए आपस में। तो ये दोनों जो है क्या है, सम्मिश्र संबंध दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, सम्मिश्र संबंध। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने राम लिया और इधर लिया गीता। क्या लिया, गीता। अब राम जो है भाई हुआ, राम भाई, और गीता बहन लड़की है। तो राम जो है गीता का तो भाई है, राम गीता का भाई है, लेकिन क्या गीता राम की भाई हुई, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो संबंध होगा सम्मिश्र संबंध नहीं होगा। ठीक बच्चों, सम्मिश्र संबंध नहीं होगा, क्योंकि एक तो दूसरे का भाई है, ठीक है, और दूसरा एक की बहन हो रहा, ये सम्मिश्र संबंध नहीं है। ठीक, अगला आगे देखते हैं, संक्रामक संबंध। कौन संबंध है, संक्रामक। यदि किसी समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार हो कि किन्हीं x y z, इसमें 2 अवयव लिए गए थे, इसमें 3 है, x y और z, x y और z बिलोंग्स टू a के लिए x रिलेट y या y रिलेट z। अगर यदि x y से रिलेट है और y z से रिलेट है तो x और z का रिलेट होगा, यानी उन दोनों का संबंध हो जाएगा। जैसे हम कहें कि x y बिलोंग्स टू r, यानी x और y में जो संबंध है वही y और z में संबंध है। तो जब x और y में संबंध है, y और z में है, तो x और z में भी संबंध होगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, श्याम राम गोपाल, 3 चीजें हमने, 3 आदमियों के नाम लिए और तीनों परस्पर भाई हैं। श्याम भाई है राम का, श्याम भाई है राम का, राम भाई है गोपाल का। श्याम को हमने x मान लिया, राम को y और गोपाल को z। तो x और y में जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, भाई का। x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y और z में है, y और z में है। तो x y का भाई है, y z का भाई है, तो क्या x z का भाई नहीं होगा, होगा। कुल मिला के श्याम गोपाल का भाई होगा। तो x और z में वही रिलेशन बन रहा है। इस तरह से ये संक्रामक संबंध हुआ। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ आज की बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।